ठीक है। आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमने मतलब समझ लिया। आरओआई यानी कि रेजिडुअल इनकम का हमने मतलब समझ लिया। अब थर्ड फाइनेंशियल मेजर के ऊपर आते हैं। इन्होंने कहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहे हैं, हम परफॉर्मेंस को मेजर करना चाह रहे हैं। तीसरा मेजर बता दो। तीसरा मेजर आपके पास निकल के आता है ईवीए। ईवीए का मतलब होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, हमने ये पढ़ रखा है एसएफएम के अंदर। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि नोपैड में से वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा। वो तो हमने फॉर्मूला याद कर लिया था। होता क्या है ये, तो इन्होंने कहा देखो यार अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने ना आपने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी था वो कंसिडर नहीं किया। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को तो आप कहीं कंसिडर कर ही नहीं रहे हो, यानी कि पैसा आपने कमाया, आपने कहा कि ऑपरेटिंग इनकम ले लो, ऑपरेटिंग इनकम को डिवाइड कर दो, या फिर कंट्रोलेबल इनकम ले लो, उसको डिवाइड कर देना किससे, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देना। ठीक है, हम ये हर जगह कर रहे थे। ऑपरेटिंग इनकम जब आपने कैलकुलेट करी तो ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम इस बात का बिल्कुल मान लें कि ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करते वक्त ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करते वक्त आपने मद्देनजर ले लिया होगा या ध्यान में ले लिया होगा, किसको ले लिया होगा, आपने डेट को ध्यान में ले लिया होगा। ठीक है, लेकिन इक्विटी का क्या है, डेट का इंटरेस्ट तो आपने ध्यान में ले लिया, लेकिन इक्विटी का जो खर्चा है, इक्विटी का जो खर्चा कंपनी को पे करना पड़ रहा है उसका क्या, तो उन्होंने कहा इसके हम लेके आए ईवीए यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का अप्रोच। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का अप्रोच कहता है कि देखो यार अकाउंटिंग प्रॉफिट जो शॉर्टकमिंग थी उसकी हमने उसको दूर किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं लिया जाता है। ठीक है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू या फिर ट्रू इकोनॉमिक वेल्थ वो नहीं दर्शाता है, हम दर्शाना चाह रहे हैं। कैसे दर्शाते हैं, तो ईवी इन्होंने कहा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है कैसे, इन्होंने कहा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस निकालना, उसमें से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल कर देना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केसी लोगे। केसी कैसे निकालते हैं, केसी हमारे पास निकल के आता था कि वेट ऑफ इक्विटी ले लो इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो प्लस वेट ऑफ डेट कर दो इनको कॉस्ट ऑफ डेट कर दो। अच्छा यही हमने सीखा था, यही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। और इसको ध्यान रखना कि ये 1 - t वाला हो, 1 - t से ही निकालना। ठीक है, डन है। तो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल के अंदर क्या निकल के आ रहा था, तो आपने कहा था कि इसके अंदर हमारे पास रिजर्व सरप्लस भी निकल के आता है, इक्विटी जो होती है वो भी निकल के आती है, और साथ में मेरे पास इसमें निकल के आता है कि भैया जो आपका वो होता है डेट होता है वो भी निकल के आता है। ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमने रिटर्न वाला कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी थी शुरुआत में, उस कैपिटल एम्प्लॉय को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा नोपैड कैसे निकालते हैं, नोपैड निकालने के लिए आपने कहा था कि जो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस निकल के आती है ना, तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस में से डायरेक्टली इंटरेस्ट वो माइनस कर देना, टैक्स रेट माइनस कर देना, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, नोपैड निकल के आ जाएगी, ऐसा आपने बोला था। अच्छा इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला हुआ है कि भैया क्या करना, हम आपको देख लेते हैं क्वेश्चन के रूप से देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकल के आएगी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह के चार्जेस वगैरह को लिया, चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल कंसिडर करा, कैपिटल चेंजेस कैपिटल ली, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना अभी, छोड़ दो। अच्छा लिमिटेशंस क्या होते हैं इसके पढ़ लो। एक होता है कि एब्सोल्यूट मेजर होता है और हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड है। तो इन्होंने कहा मे यू एनालिसिस इंस्टेंट व्हेन विल ईवीए इंक्रीज, ईवीए कब इंक्रीज होगा, तो ईवीए किससे निकलता है, नोपैड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर नोपैड मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो जाएगा, तो मेरा ये इंक्रीज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ग्रो कर जाते हैं बिना कैपिटल एम्प्लॉयड की इंक्रीज हो तो ये इंक्रीज हो जाएगा, या फिर एडिशनल कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हो वो ज्यादा कमा के दे देती तो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हम कैपिटल को निकाल लेते तो मेरा ये इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये इजी क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने कहा शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म, यानी कि ये मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से निकल के आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने तीनों को ऐड किया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो इनटू वेट ऑफ इक्विटी क्या है, इन वेट ऑफ इक्विटी क्या है, वेट ऑफ इक्विटी यही दोनों ना, इन दोनों को पूरे से डिवाइड कर देना, वेट ऑफ इक्विटी इसको पूरे से डिवाइड कर देना, वेट ऑफ डेट आ जाएगा। वेट ऑफ इक्विटी ले लिया, वेट ऑफ डेट ले लिया, इसको इससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कॉस्ट ऑफ डेट 6.53 कुछ भी नहीं दे रखा है, प्री टैक्स ही मानोगे कि पोस्ट टैक्स मान लिया, इन्होंने कहा पोस्ट टैक्स मान लिया। देखो यार कॉस्ट ऑफ डेट कुछ भी नहीं दे रखा तो पोस्ट टैक्स माना है, कुछ भी नहीं दे रखा तो पोस्ट टैक्स माना, पोस्ट टैक्स मान के इन्होंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट कर लिया। नोपैड निकालने की कोशिश करी, नोपैड कैसे निकालते हैं, इन्होंने कहा पीबीआईटी में से इंटरेस्ट हटा दो, टैक्स हटा दो, यार ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे आ गए। तो इन्होंने कहा देखो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को लेंगे, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को लेंगे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस को हम ऐड कर देंगे। अच्छा आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि 22,002 रुपये जो आपके पास निकल के आया, 84 रुपये निकल के आता है, इसमें क्या करना, इसमें ना टैक्स को डायरेक्टली माइनस कर देना। अगर टैक्स को इसमें से डायरेक्टली माइनस कर दोगे तो आपके पास 1541.99 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम नोपैड कैसे निकालते थे, ठीक है, हम नोपैड कैसे निकालते थे, इन्होंने कैसे निकलवाया नोपैड को, इन्होंने कहा पहले ना इंटरेस्ट को माइनस कर देना और उसके बाद इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस को ऐड कर देना। बात क्या हुई यार, इंटरेस्ट को माइनस किया, टैक्स को माइनस किया, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और टैक्स का बेनिफिट लिया। ठीक है, इन्होंने कहा इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दो क्योंकि टैक्सेस के यहाँ पर वो ले लिया, तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को ऐड कर दो। डायरेक्टली पीबीआईटी में से टैक्स माइनस करना चाहते कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ईवीए के 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, सारे क्वेश्चंस एक जैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला देख लेते हैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है इसने।
फोर्थ क्वेश्चन में इसने बोला है कि मेरे पास जो रेवेन्यू है वो ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, फाइनेंस चार्ज इतना था, पीबीटी इतना है, टैक्स इतना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना निकल के आया। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, पिछले साल की कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, इस साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है बहुत सारा। फिर इसने निकाला, इसने कहा फिनिशियल परफॉर्मेंस बता दो, ईवीओ को यूज करते हो फिनिशियल परफॉर्मेंस निकालना, बताओ कंप्लाई कर रही है, आरओई सेविल्स की नहीं कर रही है, और प्रॉफिटेबिलिटी करें बताओ। बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, इसको हम कैसे निकालें, हम इसमें ईवी कैसे निकालते हैं ये बता दो यार। इस क्वेश्चन में ईवी निकालने के लिए अगर आप ये कहोगे ना कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो यहाँ पे दे रखा है, इस नहीं प्रॉफिट बिफोर ये वाला कौन सा है, इसमें से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये वाला, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, इसमें से टैक्स डायरेक्टली माइनस कर दो, तो हम वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर ना इसने कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं। इसने बोला है कि नोपैड के अंदर ना आपको देखो डेप्रिसिएशन का इसने एडजस्टमेंट दी, प्रोविजन की एडजस्टमेंट दी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एडजस्टमेंट दी, और अदर नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट दी। अच्छा, मतलब जो अदर नॉन कैश आइटम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोविजन है, इनको एज इट इज आप क्या करोगे, एज इट इज इनको ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हम बढ़ा देंगे, प्रॉफिट बढ़ा देंगे, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर इनको इंक्लूड किया गया तो हम इनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा देंगे, क्योंकि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर इनको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन हम ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला ऐड कर देंगे क्योंकि वाला माइनस किया था, और जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन वो माइनस कर देंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले क्या कर रहा है ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लो, 162 का मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें से नॉन कैश आइटम था उसको ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, डाउटफुल डेट को 4 रुपये का ऐड कर दिया, 4 को ऐड किया, 24 को ऐड किया, 14 को ऐड किया, 114 को, यानी कि सब कुछ ऐड कर दिया। उसमें से सिर्फ इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को इसने माइनस किया। ठीक है, फिर इसने एक टैक्स पेड माइनस किया है। टैक्स पेड माइनस क्यों किया, टैक्स पेड कहाँ से निकल गया, ऐसा टैक्स पेड क्यों माइनस कर रहा है? तो देखो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन में एक डाटा दे रखा है। क्वेश्चन में क्या डाटा दे रखा है कि करंट ईयर का टैक्स आपने पे किया है, करंट ईयर के टैक्स को क्या कंसिडर करा होगा यार, सिंपल सी बात होता है, क्या करंट ईयर के टैक्स को आपने कंसिडर करा होगा, पीबी उसके अंदर नहीं करते हम डिफर टैक्स के प्रोविजन को कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते। इन्होंने कहा 18 करोड़ को माइनस कर दो, तो हमने 18 करोड़ को जो टैक्स पे हुआ था वो हमने माइनस कर दिया। अच्छा, इसके बाद याद करो ये क्या करवा रहे हैं, ये हर बार क्या करवाते हैं, ये यहाँ पर नेट वो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट को हमेशा ऐड करवाते हैं। क्यों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपने शुरुआत करी थी, ठीक है, 162 रुपये से आपने शुरुआत करी थी, और आपकी जो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट है इसको आपने यहाँ पर ऐड करवा दिया। अच्छा, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट को आपने ऐड करवा दिया कि टैक्सेस जो हमारे पे हुए हैं 18 के पे हुए हैं, एक तरीके से हमने टैक्सेस को भी यहाँ पर ले लिया। ठीक है, आप कहोगे फाइनेंस चार्ज को तो माइनस ही नहीं किया, फाइनेंस चार्ज को माइनस नहीं किया, पूरा का पूरा टैक्स 30% जो था वो माइनस नहीं किया। भैया वो सब नहीं किया, इसीलिए हमने डायरेक्टली टैक्स सेविंग को यहाँ पर ऐड करके दिखाया। 46 का 30% जो टैक्स सेविंग था मेरे पास, इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग निकल के आ रही थी, 46 का 30% वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर ऐड करके दिखाया। नो पैड मेरे पास निकल के आ गया। अब नो पैड तो आपने निकाल दिया, केसी इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हो। अच्छा, केसी इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड करते हो। केसी कैसे निकालेंगे, केसी मेरे पास निकल के आएगा, इक्विटी ले लो, इक्विटी का वेट दे रखा है, डेट ले लो, डेट का वेट दे रखा है, पोस्ट टैक्स कर दोगे इसको 30% को यूज करके, ये निकल के आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इतना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये तो हम निकाल लेंगे, वैक हम निकाल लेंगे, टेंशन नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें, कैपिटल एम्प्लॉयड शुरुआत में कितनी दे रखी है, क्योंकि शुरुआत वाली कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों कंसिडर कर रहे हो यार सर? देखो यार, जो कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले साल की होती है ना, जो पिछले साल की होती है उसके ऊपर ही तो वैक लगाओगे, उसके ऊपर ही तो कुछ मतलब एक तरीके से हमने कहा कि पिछले साल मेरे पास 100 रुपये थे, उसके ऊपर ही तो 17% अर्न करके हमें कहोगे कि 17 रुपये हमने कमाए हैं, तो हम पिछले साल की कैपिटल एम्प्लॉयड उठाएंगे। पिछले साल की कैपिटल एम्प्लॉयड 1495 रुपये दे रखी थी, तो उन्होंने कहा पिछले साल की कैपिटल एम्प्लॉयड 1495 रुपये थी, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज ऑन 31/3/2020 कितना था, तो उन्होंने कहा 9 का प्रोविजन और 4 में से प्रोविजन के माइनस कर दिए। ये कहाँ से आया? द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज 9 करोड़ इन 2020-21 बैलेंस शीट। ठीक है, 9 करोड़ 20-21 की बैलेंस शीट में था। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हो, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी से निकालते हो। करंट लाइबिलिटी के अंदर आपके पास 9 करोड़ रुपए खड़ा होगा, 9 करोड़ रुपए खड़ा होगा। इन्होंने कहा इसमें से प्रोविजन इस साल कितना आ रहा है, 4 रुपये का आ रहा है, तो 5 का प्रोविजन जो है उसका हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर पास कर दिया। इन्होंने कहा 4 का प्रोविजन आगे आ गया, 5 का एडजस्टमेंट हमने वहीं पर पास करके निकाला है। हम वहाँ पर 5 का प्रोविजन मार के चले आए। क्यों किया यह प्रोविजन? क्योंकि आपका एक तरीके से जो पैसा लगा हुआ था वो 1500 रुपये लगा हुआ था। ये जो आपने 5 रुपये बेफालतू के माइनस किए ना, 9 रुपये माइनस किए थे, माइनस 4 ही करते ना, क्योंकि इस साल 4 ही हुआ है, तो उन्होंने कहा कि 4 मत माइनस कर दो, बेफालतू में माइनस कर दिए आपने, तो ये 9 ज़्यादा माइनस करते, 4 ही माइनस करते, 5 हमने ऐड बैक करवा दिया। अच्छा, नॉन कैश आइटम इनकर्ड इन 2019-20, नॉन कैश आइटम 12 रुपये के कौन से हैं? नॉन कैश आइटम 2019-20 में जो इनकर्ड हुए थे ये वाले रहे, ये 9 रुपये, ये 2019-20 के नॉन कैश आइटम तो जो आपने इनकर्ड किए। यार फिगर ना कहीं से भी कोई से भी उठा रहा है। डेप्रिसिएशन ये वाला इसने कंसिडर नहीं करा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल ये वाला कंसिडर नहीं करा, ये वाला नॉन कैश आइटम जो 12 रुपये का था इसने ऐड कर लिया। ठीक है भाई,
क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते, तो इसने कहा कि ये वाला ऐड कर दो, आपके पास एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। इस एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर बैक लगा देना। इस क्वेश्चन की 2-3 बार मैंने ही नजर मारी, अभी 1-2 बार नजर मारते रहो, लिख के मत करना है इसको, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसकी। फिर सेकंड पार्ट के अंदर इसने क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला हुआ है कि वेदर WUS कंप्लाई विद द एक्सेप्टेबल ROEC लेवल। इसका ROEC लेवल कितना है, 7% का ROEC लेवल है। अच्छा, तो इसने कहा मेरे पास कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया 95 रुपीज़ का। 95 रुपीज़ का इसने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया है, कहाँ से निकाला है मेरे को भी बता दो जरा एक बार, मेरे को नहीं मिला ये। ठीक है, 95 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड 1422 की ले ली, 1422 की ये वाली इसने ये वाली ली है, और 95 का ये लिया। 95 कहीं क्वेश्चन में दे रखा हो तो भाई बात अलग है, मेरे हिसाब से तो कहीं निकल के नहीं है, तो इसने कहा 6.68 है जो लेवल कम था। तीसरा पार्ट था कि इंप्रूव कैसे करेगा प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसने कहा कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन के 17.12 की है और इस वाली की 36.02 की है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका है वो बहुत ज़्यादा है, इसका कम है, तो क्या करेगा इस वाली एक्टिविटी को ट्रस्टेड सोर्स यूज़ करके री इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और इससे काम बना लोगे। ठीक है, एक बार इसको दोबारा पढ़ लो आप, आ जाएगा आपको। चलो, ये तो हो गया गंदा सा भारी सा क्वेश्चन। हम एक बार ये वाला पढ़ के देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है इसने, इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसने ऐसे करके दे रखा है, भारी बनाने की कोशिश करी, इजी क्वेश्चन है। बताओ कि ईवीए को यूज करते हुए परफॉर्मेंस क्या निकल के आएगी इस पर्टिकुलर कंपनी की। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दिया, इंटरेस्ट को क्या करोगे, माइनस किया होगा, ऑफकोर्स ही माइनस किया होगा। अच्छा नहीं, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे दिया ना। अच्छा, तो आप क्या करो, 55.55 इसने PAT दिया है। क्वेश्चन क्या करवा रहा है हर बार, PAT में से नोपैड अगर निकालना है ना, तो क्वेश्चन कहता है कि नोपैड अगर आपको निकालना है PAT में से, तो इसमें क्या करो, जो इंटरेस्ट टैक्स का पैसा होता है ना, सीधे कर दो इसमें। अच्छा, तो हमने ये आफ्टर इंटरेस्ट निकाला 15.66 है ना, तो इसने का टैक्स रेट कितना है, 30% का टैक्स रेट है। अच्छा, आप कैसे निकालोगे, हम 15.55 को पहले हम 0.1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 से डिवाइड करेंगे। मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, मेरे पास निकल के आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टैक्स को माइनस कर देंगे। आप ये करवाते हो हमसे, यानी कि आप इंटरेस्ट पे टैक्स का इफेक्ट दिखाते हो। क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन डायरेक्टली उस चीज़ को कंसिडर करता है बार बार। क्वेश्चन क्या करवा रहा है इस क्वेश्चन में, तो उन्होंने कहा क्या करना, इंटरेस्ट का जो 30% का बेनिफिट है ना, उसको डायरेक्टली ऐड कर दो। कैसे इंटरेस्ट कितना है, 15.6 है ना, 30% इस पे 15 3 45, 4.45 यानी कि एक सेकेंड, नेट ऑफ टैक्सेस होगा ना, नेट ऑफ टैक्सेस इसको ऐड बैक करवाया है। नेट ऑफ टैक्सेस यानी कि 30% का टैक्स रेट है, 15.6 डिवाइड बाय 0.7 इंटू 0.3 करना है एक बार। 15.6 डिवाइड बाय 0.7 इंटू 0.3, मेरे पास निकल के आएगा 6.68। एक सेकेंड, 15.6 डिवाइड बाय 0.7, ये तो कुछ और ही निकल के आएगा। 15.6 आपके पास क्या है, 15.6 आपके पास इंटरेस्ट का है। अच्छा, इंटू 0.7 करोगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास नेट ऑफ टैक्सेस निकल के आ जाएगा 10.92। 10.92 को ऐड कर रहे हैं क्या, इसने का नेट ऑफ टैक्स यानी कि इंटरेस्ट क्या करो, इसने का इंटरेस्ट 1 माइनस टी जो निकल के आया ना, वो आप PBAT में ऐड कर देना, तो आपके पास नोपैड निकल के आ जाएगा। ये इसने यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो PAT के अंदर इंटरेस्ट का 1 माइनस टैक्स करके ऐड करोगे तो आपके पास नोपैड निकल के आ जाएगा। नोपैड हमने निकाल लिया। ठीक है, ये इजी है, अगर वैसे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। मेरे पास नोपैड निकल के आ गया, बात खत्म। इसने कहा नोपैड निकाल लिया। अब क्या करो, हमें इक्विटी और डेट दे रखा है, ये प्री टैक्स, इसको पोस्ट टैक्स करने में टाइम नहीं लगेगा। इन दोनों को लिया, वेट इसने दे रखा है, डेट का एक वेट कितना है 0.4, इसका 0.6 है। इन दोनों को लगाया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गया, KC निकल के आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कौन सा कंसिडर करें, ओपनिंग वाला कंसिडर करोगे, यहाँ पर भी ओपनिंग वाला कंसिडर करना। कोई एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप कंसिडर कर लो। तो इसने कहा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 273.58 यहाँ पर लो, इतना यहाँ पर ले लो। इस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर बैक लगा दो, ये बैक आपने लगा दिया, इस पे ये वाला लगाओगे तो क्या निकल के आएगा 66.47, माइनस ये कर दोगे, ये निकल के आ जाएगा और इसमें ये निकल के आ जाएगा। तो हमने पिछली बार इतना कमाया था और इस बार हमने इतना कमाया है। ठीक है, पिछली बार से थोड़ा कम नीचे गिरे। ठीक है, फिर इसने कहा बताओ एनालाइज द रिजल्ट टू दोज ऑफ EPS एंड शेयर प्राइस। कैसे एनालाइज कैसे करें, हम तीन चीज़ों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करो, परसेंटेज कर दो यार। यहाँ से यहाँ पहुँचो कितना गिरा है, 53.96 माइनस 37.03 डिवाइड बाई 53.96, यानी कि अगर हम देखें, एक सेकेंड, 53.96 माइनस 37.03 डिवाइड बाई 53.96, यानी कि 31% करीब हमारा गिरा है। ठीक है, EPS कितना गिरा है, EPS क्वेश्चन में दे रखा है क्या,